यदि अष्टाध्यायी याद होगी तो व्याकरण समझने में सहायता कैसे मिलेगी, निश्चय ही यह विद्यार्थियों को प्रेरणा मिलेगी, इसलिए अपने अनुभव बताएं। देखिए अष्टाध्यायी याद होने से क्या लाभ मिलेगा ये आपको याद करने पर पता चलेगा, पर मैं थोड़ा सा उदाहरण के रूप में बता देता हूं। ठीक है, उदाहरण के रूप में यदि बता दिया जाए तो कोई भी प्रकरण का कुछ सूत्र ले लीजिए, कोई भी प्रकरण हो, कोई प्रकरण निकालिए प्रभु, कहीं का कुछ सूत्र 2-4 बोलिए तो कहीं का भी निकालिए, यहीं से भी ऐसे ही निकाल लेता हूं मैं, जो निकल जाए कुछ। हाँ चलिए, कहाँ व्याख्या मिल रही, ठीक है, जो थोड़ा सा अष्टाध्यायी यदि याद है तो आपको मैं जहां निकाला हूं ये सुप आत्मनः क्यच काम्यच, यदि आपको याद है तो फिर उसके बाद उपमानादाचारे, उसके बाद और सूत्र आपको मिलेगा कर्तुः क्यंग सलोपश्च। अष्टाध्यायी याद होने का मैं बीच में से ही रैंडमली उठा लिया हूं, आपको फायदा पता चलेगा। ठीक, सुप आत्मनः क्यच। अच्छा, इससे पहले भी सुप आत्मनः क्यच से पहले भी धातोः कर्मणा समान कर्तृकाद इच्छायाम वा एक सूत्र है। ठीक है, क्या सूत्र है मैं थोड़ा उसको भी लिख देता हूं, जिसे इनको 5 में से एक घटा देंगे, अंतिम वाले को घटा देंगे, 4 रखेंगे जिससे आपको पता चले थोड़ा सा। सूत्र है धातोः, पूरे सूत्र से मतलब नहीं रखते हैं, उसमें इच्छायाम वा। ठीक, ऐसा एक सूत्र है, उसमें इच्छायाम वा शब्द है, वहां से प्रसंग आएगा इच्छायाम वा। ठीक, अपने आप की इच्छा हो, अपने आप की इच्छा हो तो सुबंत से क्यच प्रत्यय होता है। अपने लिए कोई पुत्र चाहता है तो पुत्री यदि क्यच प्रत्यय हो गया। अच्छा, अपने आप के लिए यदि इच्छा हो तो सुबंत से काम्यच प्रत्यय भी होता है। प्रसंग याद रहने पर सूत्र का अर्थ अपने आप निकलता जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? उपमान, अब इच्छा बात खत्म हो गई, जब उपमान की बात हो गई, कंपेयर की बात आ गई तो इच्छा की बात खत्म हो जाएगी। उपमान यदि हो, उपमान से आचरण अर्थ में, है ना, आचरण अर्थ में उपमान सूचक शब्द हो, उसके बाद उपमान सूचक शब्द के बाद काम्यच प्रत्यय और क्यच प्रत्यय, नहीं काम्यच नहीं लगेगा, यहां क्यच प्रत्यय ही लगेगा। उपमा आचार अर्थ में क्यच प्रत्यय होता है। ठीक है, क्यच प्रत्यय, काम्यच की अनुवृत्ति नहीं आएगी। उपमान से आचार अर्थ में क्यच प्रत्यय होता है, सुबंत होना चाहिए, सुबंत उपमाना सुबह। फिर यदि वह जो है सुबंत वह करता हो तो उससे क्यंग प्रत्यय होता है, सकालोप भी होता है। प्रसंग से आप सूत्र से अर्थ निकालते चले जाएंगे, ये अष्टाध्यायी याद होने का लाभ होता है। आपको एक छोटा सा सूत्र मिलेगा, कौन सा, ये चुटू, क्या बताएंगे इसका अर्थ? एक छोटा सा सूत्र मिलेगा टे, क्या बताएंगे इसका अर्थ? अष्टाध्यायी याद होने पर आपको पता चलेगा कि इससे पहले क्या कहा गया था, है ना? इससे पहले क्या कहा गया है? इससे पहले के सूत्र में आदिर्यी टुडवः, ठीक, आदिर्यी टुडवः में आदि ही बात कहा गया, क्या कहा गया? आदि ही, और उसी के जस्ट बाद कहा गया है शह प्रत्ययस्य। ठीक, और उससे भी जस्ट पहले एक सूत्र में कहा गया है इत, उपदेशे जनुनासिक इत। तो आप जान जाएंगे प्रत्यय का पहला वर्ण यदि चवर्ग और टवर्ग हो तो वह इत होता है। चुटू इस छोटे से सूत्र से अर्थ समझ जाएंगे। अष्टाध्यायी याद होने पर यह लाभ होगा। ठीक है, प्रत्यय का आदि वर्ण यदि चवर्ग और टवर्ग हो तो वह इत है। इसी के बाद लशक को तद्धिते कहेंगे तो प्रत्यय का आदि वर्ण ल श कवर्ग हो और वह प्रत्यय तद्धित ना हो तो वो भी इत है। ऐसे अपने आप समझते जाएंगे, है ना? ये सब बातें अष्टाध्यायी याद होने पर समझ में आएगी। टेह ने क्या कहा? भ संज्ञक के टी भाग का लोप होता है, वहां आपको पता चलेगा भस्य की बात आ रही है, भस्य, लोपह की बात आ रही है ना? भ संज्ञक के टी का लोप होता है कब? डिति, डित प्रत्यय परे होने पर। यह पूरी बात आपको तब समझ में आएगी जब प्रसंग अष्टाध्यायी याद होगा तो। ठीक है,